Let's pray everyone और आज शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग जुड़े हैं उन सभी से आप बातें कीजिए और जितनों तक ये वचन पहुंचेगा प्रभु, हर एक व्यक्ति से आप बातें करिए। विश्वास जैसे एक व्यक्ति, जैसे एक कारपेंटर अपने टूल्स को इस्तेमाल करना जानता है, वैसे ही हम में से हर एक विश्वासी अपने विश्वास को इस्तेमाल करना आप हमें सिखाइए। विश्वास का गहरा प्रकाशन दीजिए। विश्वास की गुड बातों को आपकी आत्मा के द्वारा आप हमें बताइए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जीवन में प्रॉस्पेरिटी लक से नहीं पर लाइट से आता है, और आपने हमें वो सिखाया है। वो प्रकाश, वो ज्योति आप हम में से हर एक के जीवन में बढ़ाइए, ताकि हम हर क्षेत्र में समृद्ध हो सकें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। इन लाइफ यू डोंट प्रॉस्पर बाय लक, यू प्रॉस्पर बाय लाइट। परमेश्वर के राज में आप समृद्ध, भाग्य या लकी, लकी जैसा कुछ लोग बोलते हैं, लक हो जाता है कभी कभी, लक से नहीं प्रॉस्पर होते हैं। आप परमेश्वर के राज्य में ज्योति से समृद्ध होते हैं, ज्योति। प्रेज गॉड। तो आपके अंदर की ज्योति को आप बढ़ाइए, जो है वचन का प्रकाशन। वचन के लिए भूखे हो जाइए। द वर्ड विल मेक योर लाइफ ग्रेट। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाएगा, क्योंकि वो किसी इंसान का वचन नहीं है। प्रेज गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। ओके, आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू फेथ स्कूल, जहां पर हम विश्वास के पहलुओं को सीख रहे हैं। इसीलिए सीख रहे हैं ताकि उसको हम लागू कर सकें। आपने कोई भी क्लास मिस किया है तो आप जाकर के वापस उसको सीखिए, लर्न। प्रेज गॉड। अगर एक सीखने वाला विश्वासी है तो वो विश्वासी का जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, बहुत ऊपर तक वो व्यक्ति जाएगा। प्रेज गॉड। ओके, तो क्लास में जाने से पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीजों को दोहराना चाहता हूँ, उसके बाद आज की क्लास में जाएंगे। रोमी 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब आप सोचिए, विश्वास कैसा आता है, विश्वास की बुनियाद क्या है, विश्वास की शुरुआत क्या है। विश्वास, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विश्वास शुरू हो, विश्वास का काम दिखे, तो उसकी शुरुआत है कि आपको सुनना, सही चीजों को सुनना होगा। सही चीजों को सुनना होगा। और सबसे पहली बात है कि परमेश्वर का वचन, वचन की शिक्षाएं हैं, वो सब सुनना होगा। यू हैव टू हियर द राइट थिंग। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पर समय बिताएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। इसमें लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से होता है। क्या सुनने से? न्यूज सुनने से नहीं, खुशबू सुनने से नहीं, वचन को सुनने से आप में विश्वास बढ़ता है। प्रेज गॉड। तो एक पॉइंट मैं दोहराना चाहता हूं जो मैंने पहले आपको सिखाया है, रिकैप करना चाहता हूं। द फाउंडेशन ऑफ फेथ इज द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास का नींव, एक नींव के बगैर बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। जितने लोग विश्वास में चलना चाहते हैं, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, कोई भी चल सकता है विश्वास में, लेकिन जो लोग विश्वास में चलना चाहते हैं उनको अपने नींव को मजबूत करना होगा, और वो नींव है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन और परमेश्वर का बोला हुआ वचन। प्रेज गॉड। जब हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन, उसमें दो चीजें हैं। परमेश्वर का लिखित वचन है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, और परमेश्वर का बोला हुआ वचन, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो बातें करता है, वो किधर बैठा हुआ नहीं है। नहीं, हमारा परमेश्वर का लिखित वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल, और फिर परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। जब आप परमेश्वर के लिखित वचन को और परमेश्वर के बोले हुए वचन को लेते हैं, तब आपका विश्वास खड़ा रहेगा, क्योंकि आपके पास बुनियाद है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेता, वचन को वजन नहीं देता, वचन का आदर नहीं करता, उसके जीवन में विश्वास का काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दूसरे माले में आप कैसे जाएंगे अगर बुनियाद ही नहीं है?
अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो थर्ड फ्लोर में कैसे जाएंगे आप? आप नहीं जा पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन। वचन में मेहनत हम सभी को करना होगा, एवरीवन। प्रेज गॉड। आपके खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर हम सब परमेश्वर के वचन पर मेहनत करें, प्रेज गॉड, और अधिक मेहनत करें और ये ठान ले कि मैं परमेश्वर के वचन पर मेहनत करूंगा, करना ही है, तो आपका विश्वास सोचिए, अगर बुनियाद और नींव मजबूत है तो इमारत या बिल्डिंग कितना ऊपर तक जा सकता है और कितना शक्तिशाली होगा। प्रेज गॉड। इसलिए मैंने आपसे कहा वचन के लिए समय दीजिए, वचन में मेहनत करिए, वर्क ऑन द वर्ड। आप शायद बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन वचन में मेहनत करिए, हियर द वर्ड, जानबूझ के सुनिए। सुनने का मन नहीं भी कर रहा है फिर भी सुनिए। आप अपने शरीर को बोलिए कि तुम्हें सुनना होगा। सोते टाइम वचन सुन के सो जाइए। प्रेज गॉड। जानबूझ के अपने सिस्टम में, जैसे एक व्यक्ति दवाई लेकर के अपने सिस्टम में डालता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन लेकर के जानबूझ के अपने सिस्टम में डालिए। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। आमेन। नाउ आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 29, फेथ प्रिंसिपल नंबर 12। आज हम 12वां सिद्धांत सीख रहे हैं, विश्वास का सिद्धांत नंबर 12। और अगर आपने कोई भी सिद्धांत मिस किया है तो जाइए, यूट्यूब में जाइए, सीखिए, पता करिए, उसको लिखिए, उसको लिख करके उसको उस पर मनन करिए, और जो सिखाया गया है उसको करिए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। अंधे भिखारी बर्तिमाई के लिए विश्वास काम किया, एक स्त्री के लिए काम किया, एक पुरुष के लिए काम किया, बुजुर्ग के लिए काम किया, जवान के लिए काम किया, किसी के लिए भी काम करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहाँ पर मैं पहले माले में रहता हूँ, पहले माले से अगर हम जंप मारेंगे तो कितने लोग गिरेंगे नीचे? गोरे लोग ही गिरेंगे, काले नहीं गिरेंगे? नहीं, पढ़े लिखे गिरेंगे, अनपढ़ नहीं गिरेंगे? नहीं, जो भी जंप मारेगा सबके सब गिरेंगे, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बैंक बैलेंस भरा हो या बैंक बैलेंस खारा हो, जंप मारेगा तो जाएंगे आप नीचे, क्योंकि व्यवस्था है, कानून। वैसे ही विश्वास है, विश्वास के सिद्धांतों को अगर आप जानते हैं, उसको लागू करेंगे, आपके लिए काम करेगा, इट विल वर्क फॉर यू। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो आज हम 12वां सिद्धांत सीख रहे हैं, क्लास नंबर 29, और वो सिद्धांत है faith laughs at the impossibilities and contradictions against the word। विश्वास वचन के विरुद्ध असंभवताओं और विरोधाभासों पर हंसता है। ठीक है, विश्वास ऐसे असंभव चीजों पर हंसता नहीं है, वचन के विरुद्ध जो असंभव चीजें हैं, वचन के विरुद्ध जो विरोधाभास है, विश्वास वचन के विरुद्ध में उठने वाली असंभवताओं और विरोधाभासों पर हंसता है, उसको हंसी आता है। मतलब उसका इट डजंट कंसिडर, हंसता है असंभव चीजों पर जो वचन के विरुद्ध में उठी हैं, उन असंभव चीजों पर विश्वास हंसता है, उन विरोधाभासों पर विश्वास हंसता है। इट लाफ्स। प्रेज। और ये मेरा सिद्धांत है आज आपके लिए। Faith laughs at the impossibilities and contradictions against the word। विश्वास वचन के विरुद्ध असंभवताओं और विरोधाभासों पर हंसता है। जो लोग विश्वास से चलते हैं, वे लोग वचन के विरुद्ध जितनी असंभव चीजें उठी हैं, जितने विरोधाभास उठे हैं, विश्वास की एक हरकत है, विश्वास इन चीजों को देखकर हंसता है। प्रेज गॉड। कुछ चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। भजन संहिता 2:1 में लिखा है, वापस इसको देखिए, 12वां सिद्धांत, विश्वास वचन के विरुद्ध असंभवताओं और विरोधाभासों पर हंसता है। ओके, या भजन संहिता 2:1 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? आजकल भी बहुत हुल्लड़ मचा रहे हैं जाति के लोग, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? वर्स नंबर 2, यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर, अभिषेक मतलब यहाँ पर उसकी कलीसिया के बारे में है, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर
और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वर्स 4, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। आपको पता है प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। आपको पता है कि हमारा परमेश्वर हंसता है। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर एकदम सीरियस लेने वाला, आप एक गलती करेंगे तो स्वर्ग से आग फेंकेगा आपके सर के ऊपर सीधा। ऐसा नहीं है परमेश्वर। वो हमारा सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता है। ही इज अवर फादर। उसने कहा कि मैं पक्षियों को खाना खिलाता हूँ, तुम्हें खिलाऊंगा। उसने कहा कि मैं जंगली सोसनों को कपड़े पहनाता हूँ, तुम्हें पहनाऊंगा क्या। तो जीवन खाना और कपड़े के बारे में नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। जीवन उस असाइनमेंट के बारे में होना चाहिए जो प्रभु ने आपको दिया है। क्या जीवन होगा आपका? व्हेन यू लिव फॉर द असाइनमेंट, व्हाट अ लाइफ। प्रेज गॉड। क्योंकि राजा, जो लोग राजा होते हैं, वो खाने और रोटी और कपड़े और मकान के पीछे नहीं भागते हैं। वो सब टेम्पररी चीजें हैं। आमीन। इसमें लिखा है कि वे जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। ये जाति जाति के लोग और जाति जाति के जो राजा हैं, परमेश्वर उसकी कलीसिया के विरुद्ध में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और परमेश्वर स्वर्ग से देख के इन असंभवताओं और इन विरोधाभासों को देखकर प्रभु हंसता है और प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। प्रेज गॉड। आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। प्रेज गॉड। कुछ पॉइंट्स इसको देखिए। The word of God will always have impossibilities and contradictions against it. परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमेशा असंभवताएं और विरोधाभास रहेंगे। ये हम में से हर एक को समझना है। आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमेशा असंभवताएं और विरोधाभास रहेंगे। कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने कुछ कुछ बोला है तो एकदम सब कुछ एकदम नॉर्मल स्मूथ होगा। नहीं, परमेश्वर ने अगर आपको कुछ वचन दिया है, लिखित वचन के द्वारा या बोला हुआ वचन, वो वचन के विरुद्ध में हमेशा असंभवताएं और विरोधाभास रहेंगे। प्रेज गॉड। जो आपको मजबूर करेंगे ये सवाल पूछने के लिए, क्या जो परमेश्वर ने कहा है होगा क्या। क्योंकि असंभव चीजें इतनी हैं, विरोधाभास इतना है, उसके बीच में परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, ये क्या होने वाला है। प्रेज। और मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाला हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये पॉइंट बहुत जरूरी है। द वर्ड ऑफ गॉड विल ऑलवेज हैव इम्पॉसिबिलिटीज एंड कॉन्ट्राडिक्शंस अगेंस्ट इट। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, या फिर परमेश्वर जब आपको वचन देता है, या रीमा परमेश्वर का प्रकाशन आपको मिलता है, प्रभु आपको कुछ करने बोलता है, प्रभु आपके लिए कुछ करने वाला है, तो हमेशा हमेशा असंभवताएं और विरोधाभास वचन के विरुद्ध में रहेंगे। प्रेज गॉड। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि कैसे होगा, अभी ये असंभव चीजें हैं, ये विरोधाभास है, अभी कैसे होगा। नहीं, अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे, इसलिए कितना जरूरी है कि वचन में रहिए। बी इन द वर्ड ऑफ गॉड। दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु आपको लिख कर जाए, स्टे इन द वर्ड। प्रेज गॉड। वचन में रहिए, क्योंकि वचन ही आपके विश्वास को खिलाएगा। जब भी परमेश्वर ने कुछ कहा है, हमेशा उस कहे हुए वचन के विरुद्ध में असंभवताएं और विरोधाभास खड़े थे। प्रेज हो। लेकिन जिन्होंने करेज दिखाकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, वे लोग आगे बढ़ गए। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, प्लीज इसको सुनिए। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो आज का क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमेशा असंभवताएं और विरोधाभास रहेंगे। प्रेज। ऑलवेज। प्रेज गॉड। ओके। नाउ कुछ उदाहरण है, देखिए। उत्पत्ति 1 उसके 2 में लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। कितना इम्पॉसिबल और कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, विरोधाभास और असंभव। पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, अंधकार है। बेडोल है, कोई शेप ही नहीं है, कोई फॉर्म ही नहीं है। सुनसान है और अंधकार है। बेडोल है, सुनसान है और अंधकार है।
प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 3। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला पहले से था नहीं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, सर्कमस्टांसेस कैसे थे, क्या था, क्या दिख रहा था, क्या लग रहा था, आजू बाजू में क्या था, व्हाट वाज देयर? बेडोल, सुनसान और अंधकार। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हमेशा विरोधाभास और असंभवताएं चीजें खड़ी होती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा। प्रेज गॉड। पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी, सब जगह अंधकार था, और उसके बीच में ये सब असंभवताओं और विरोधाभास के बीच में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। प्रेज गॉड। इसीलिए वो उस पॉइंट को याद रखिए कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमेशा विरोधाभास और असंभव चीजें रहेंगी। इसीलिए असंभव चीजों को, प्लीज लिसन, असंभव चीजों को और विरोधाभास चीजों को आपको निराश करने का मौका मत दीजिए। अगर होता था, अगर सब ठीक होता, नहीं नहीं, आप देखिए, स्टडी द वर्ड। ये हम पहले आयत में हैं, पहले किताब के पहले आयत में हैं, और यहाँ पर लिखा है कि बेडोल है, सुनसान है, अंधकार है, और परमेश्वर ने वचन को कहा। प्रेज गॉड। सब चीजें फेवरेबल नहीं थी जब परमेश्वर ने वचन को कहा। परमेश्वर वैसा काम नहीं करता है जैसा इंसान सोचता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ दूसरा उदाहरण, इब्राहिम का उदाहरण देखिए, जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है। रोमी 4 उसका 17। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। जो चीजें आपके जीवन में मर गई हैं उससे जिलाने की शक्ति रखता है परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो हैं। यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम से बातें कर रहा है, और इब्राहिम 75 वर्ष का है, 100 वर्ष का होने वाला है। प्रेज गॉड। इसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, इसका शरीर मरा हुआ है, और ऐसे विरोधाभास के बीच में, ऐसे असंभव चीजों के बीच में प्रभु का हिम्मत देखिए। लुक एट द करेज ऑफ गॉड। प्रभु आके इब्राहिम को बोलता है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊं। उधर एक बच्चा हो नहीं रहा है उनसे, उनको कह रहे हैं कि जातियों का पिता बनाऊंगा। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमेशा विरोधाभास और असंभव चीजें रहेंगी। सो डोंट, असंभव चीजों को आपको निराश मत करने दीजिए, विरोधाभासों को आपके आनंद को छीनने मत दीजिए। ऐसा मत सोचने दीजिए कि क्योंकि ये विरोधाभास है, ऑपोजिशन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इम्पॉसिबिलिटी है, तो अपना तो होएगा ही नहीं। नहीं, वचन जरा देखिए, देखिए प्रभु ने कैसा काम किया है। सब ऑपोजिशन के बीच में ही प्रभु ने काम किया है, सब कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में ही प्रभु ने काम किया है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, वर्स 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्रेज गॉड। जब सारी परिस्थितियां, असंभव चीजें, विरोधाभास उसको निराशा में लेकर जा रहे थे, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा मिला। ग्लोरी टू। अगर आप वचन में रहेंगे, आप, यू विल ऑलवेज बी फुल ऑफ होप। अगर आप वचन में रहेंगे, आपकी आशा हमेशा बनी रहेगी। प्रेज गॉड। इसीलिए शैतान लोगों को वचन से दूर करना, क्योंकि जितना आप वचन से दूर रहेंगे उतना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। वचन आपकी आशा को हमेशा टॉप लेवल पर रखेगा। प्रेज गॉड। उसे निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उसके उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वर्स नंबर 19। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अभी विरोधाभास देखिए, असंभव चीजें देखिए, कि व्यक्ति 100 वर्ष का है, उसका शरीर मरा हुआ है, उसकी पत्नी 90 वर्ष की है, उसका गर्भ मरा हुआ है, और ऐसे समय पर वचन आता है कि तू जातियों का पिता और जातियों की माता होगी। मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमेशा विरोधाभास और असंभव चीजें रहेंगी।
प्रेज गॉड। सो डोंट लूज होप। प्रेज गॉड। ओके, अगला उदाहरण देखेंगे, यूहन्ना 2 उसके 7 में लिखा है, वहां पर यीशु मसीह, ये मैंने कुछ कुछ वचन को ही लिखा है समय के कारण, यीशु मसीह एक विवाह में जाते हैं और विवाह में दाखरस खत्म हो गया। प्रेज गॉड। ओके, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, जो विवाह कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग है कि आपके विवाह में लोग आए और वहां पर दाखरस खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह से कहा कि तुम कुछ करो। प्रेज गॉड। तब वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। मतलब उससे आप अपने हाथों को और पैरों को आप धोया करते थे। ओके ना, यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। यीशु मसीह ने पहले उनसे कहा कि भर दो। अभी आप सोचिए कि वो पानी गंदा है और यीशु मसीह ने कहा उस पानी को भर दो, क्योंकि सब लोग ने इस्तेमाल किया था, हाथ पैर धोया था और वो पानी कम हो गया है, गंदा हो गया है। और अभी यीशु बोल रहा है उसी पानी को भर दो, 6-6 मटके में उसी पानी को भर दो। और फिर भरो ही नहीं, थोड़ा से निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और आप जानते हैं क्या हुआ कि वो पानी अचानक दाखरस में बदल गया, वो भी सबसे अच्छा दाखरस। इसको आप कैसे एक्सप्लेन, हाउ डू यू एक्सप्लेन? प्रेज गॉड। आप जानते हैं कि वो पानी गंदा है, आप जानते हैं कि वो दाखरस नहीं है, कितने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आप जानते हैं कि 15 सेकेंड में कोई भी पानी दाखरस नहीं बन सकता, वो भी सबसे अच्छा। अगर सबसे अच्छा दाखरस बनाना है तो 15 साल आपको रुकना होगा, क्योंकि जितना उसकी उम्र बढ़ेगी उतना बेहतर दाखरस होगा। प्रेज गॉड। तो ये असंभव चीजें हैं, ये कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन और इम्पॉसिबल थिंग्स हैं, लेकिन हुआ। प्रेज गॉड। हमेशा परमेश्वर, वापस इसको ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमेशा विरोधाभास और असंभव चीजें रहेंगी। जैसे यहां पर था, पानी कैसे बदल सकता है अचानक दाखरस में? साइंस कैसे एक्सप्लेन करेगा इसको? प्रेज गॉड। कैसे तुरंत इतने जल्दी गंदा पानी इतना मीठा कैसा हो गया? प्रेज गॉड। वचन के विरुद्ध में हमेशा विरोधाभास और असंभव चीजें रहेंगी। ओके, वन मोर एग्जांपल। निर्गमन 17 उसके 6 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। 60 लाख लोग पिएंगे, एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, 60 लाख लोग, 6 मिलियन पीपल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते ही वैसा ही किया और वहां से पानी निकला। आप जानते हैं कि चट्टान में पानी नहीं होता, आप जानते हैं कि वहां से ये इट इज कंप्लीट। परमेश्वर जो बोल रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द लॉज ऑफ नेचर। ये नेचुरल चीजें नहीं है जो परमेश्वर बोल रहा है। क्या परमेश्वर को समझ में नहीं आ रहा कि यार चट्टान से पानी नहीं आता है? लेकिन फिर भी परमेश्वर बोल रहा है कि चट्टान को मारो। क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ चीजों को बोलता है, इसको वापस सुनिए, जब भी परमेश्वर कुछ चीजों को बोलता है, उसके विरुद्ध में विरोधाभास और असंभव चीजें हमेशा रहेंगी, फिर भी आपको वो चीज करना है। स्टिल यू हैव टू डू इट। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर आपके मन से बड़ा है। ही इज बिगर देन योर माइंड, ही इज बिगर देन योर एक्सपीरियंस, ही इज बिगर देन योर एजुकेशन। वो आपके मन से, आपकी पढ़ाई से, आपके तजुर्बे से बड़ा है वो। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। उसने कहा चट्टान को मारो, उसे मार दिया। 60 लाख लोग पेट भर के उन्होंने पानी पिया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन। तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी परमेश्वर ने बातें की हैं, हमेशा कोई ना कोई असंभव चीजें या विरोधाभास चीजें वहां पर रही हैं, फिर भी उन सब के बीच में प्रभु ने अपने काम को कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर है, हमारा पड़ोसी नहीं है। वो इज गॉड ऑलमाइटी।
Glory to God. Amen. This is the way he works. This is his style. Okay. Okay. Now, the Lord is not afraid of contradictions and impossibilities. He speaks what he wants and whenever he wants. परमेश्वर सब चीजें फेवरेबल होने के लिए रुकता नहीं है जैसे इंसान करता है। प्रभु विरोधाभास और असंभवताओं से नहीं डरते हैं। ही इज नॉट स्केर्ड। प्रभु ये नहीं बोलता अरे चट्टान से कैसा पानी आएगा, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु इंसानों की तरह नहीं है। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इब्राहिम का कितना उम्र है। प्रेज गॉड। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं पानी पीने के लिए। प्रेज गॉड। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी गंदा है या कम है। प्रभु प्रभु विरोधाभासों और असंभवताओं से नहीं डरता। ही इज नॉट स्कैर्ड। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या रिपोर्ट दिया है। ही डजंट इवन वो देखता भी नहीं उन चीजों को। ही डजंट इवन कंसिडर इट। प्रेज गॉड। ही इज अबव दैट। उन चीजों के ऊपर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यरीहो की दीवार कितनी मोटी है, कि लोगों के घर हुआ करते थे दीवार के बीच में। परमेश्वर मैं गिरा दूंगा दीवार को। ग्लोरी टू गॉड। मतलब ये मानसिकता वी हैव टू गेट इट। अगर मेरा प्रभु विरोधाभासों को और असंभवताओं से नहीं डरता, माय गुडनेस, अगर उसने मुझसे कुछ कहा है, मुझे भी विरोधाभासों को और असंभवताओं को लेकर उसे बढ़ाकर चढ़ाकर खिलाकर पिलाकर नहीं रखना है। मुझे अपने परमेश्वर की ओर देखना है जो विरोधाभासों और असंभवताओं चीजों से नहीं डरता। वो वही बोलता है जो वो चाहता है और जब वो चाहता है। वो जानता है कि इब्राहिम 75 वर्ष 100 वर्ष का होने वाला है और आप जानते हैं कि 100 वर्ष के व्यक्ति को 90 वर्ष की स्त्री को बच्चे नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो चाहिए वो बोलेगा, जब चाहिए वो बोलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। ही इज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। गिडियन के साथ परमेश्वर ने कहा कि कुछ लोगों को सेलेक्ट करो, जाकर लड़ते हैं। वहां पर कुछ 30,000 लोग थे। परमेश्वर ने कहा बहुत ज्यादा है, कम करके 300 लोग करो। गिडियन सोच रहा है वहां पर लाखों लोग हैं, प्रभु यहाँ पर मुझे बोल रहा है 300 लोग। प्रभु ने कहा 300 से कर दूंगा मैं। कि प्रभु को कैन यू सी हिज माइंडसेट? क्या प्रभु के मानसिकता को आप देख सकते हैं? वो विरोधाभास और असंभवताओं से नहीं डरता। उसे 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 आप डरा नहीं। यू कांट स्केयर हिम। किसी का रिपोर्ट उसको डरा नहीं सकता। वो वही बोलता है जो वो चाहता है और जब वो चाहता है। अगर आप अपने पिता के बारे में ये चीज को जानते हैं, क्या जीवन होगा आपका। ये आपके पिताजी हैं, ये आपके अब्बा पिता हैं जिनके आप बच्चे हैं। वो विरोधाभास और असंभव चीजों से वो नहीं डरता। वो वही बोलता है जो वो चाहता है और जब वो चाहता है। वो चीजों को सब सेटल हो करके अपने अपने जगह में आके तब नहीं बोलता। प्रेज गॉड। वो जो चाहिए वो बोलता है, जब चाहिए वो बोलता है, क्योंकि उसे विरोधाभास असंभव चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि हेरोद राजा है, नेबुकदनेस्सर राजा है, कौन सा पार्टी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो उसने बोला है, जब वो बोलता है उसे कर देगा। हमारे पिता के बारे में ये चीज जानना बहुत जरूरी। इट इज सो इम्पोर्टेंट। एक बार यीशु मसीह ने कहा, एक बार पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आप बोलिए, मैं पानी में चलना चाहता हूँ। आप जानते हैं आंधी तूफान चल रहा है, प्रभु को कोई फर्क नहीं। प्रभु बोला आ जाओ। ग्लोरी टू गॉड। और पतरस पानी पर चलने लगा। विच इज, आप नहीं चल सकते, आपका वजन ज्यादा है, आप डूब जाएंगे। प्रेज गॉड। हमेशा वचन के खिलाफ विरोधाभास और असंभव चीजें होंगी। प्रेज गॉड। लेकिन आपको वचन को बोलना है, आपको वचन को करना है। यू हैव टू डू इट। Praise God. Amen. So the Lord is not afraid of contradictions. People are afraid of contradictions. प्रभु विरोधाभास और असंभवताओं से डरता नहीं। लोग डरते हैं, प्रभु नहीं डरता। वो वही बोलता है जो वो चाहता है और जब वो चाहता है। Praise God. Okay. Now the first point I want to share with you is a very important point. Bible faith is above practical, rational and logical. ये जो 3 वर्ड हैं, ये 3 वर्ड ने बहुत विश्वासियों के विश्वास जीवन को तबाह कर दिया है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप विश्वास से जीने वाले व्यक्ति हैं, इन तीनों शब्द के ऊपर आ जाइए, नहीं तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इट विल नेवर वर्क। बाइबल विश्वास व्यवहारिक, तर्क संगत
और तार्किक से ऊपर है। तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रैशनल हो जाना चाहिए। कोई अगर ये व्यक्ति है, अगर परमेश्वर उस व्यक्ति से बोलता कि चलो तुम एक इस चट्टान को मारो, वहां से पानी निकलेगा, ये व्यक्ति बोले अरे ये प्रैक्टिकल थोड़ी है, ये रैशनल थोड़ी है, ये तो लॉजिक नहीं बनता है, और वो व्यक्ति वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। मतलब प्रभु ने जो कुछ भी किया है वचन में, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो रैशनल नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो सुपर नेचुरल है, वो अलौकिक चीजें हैं, वो प्रैक्टिकल, रैशनल और लॉजिकल के ऊपर है। प्रेज गॉड। और जब भी एक व्यक्ति, और मैं कुछ विश्वासियों से मिला हूं, ये चीज को मैं कई साल से कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों से मिला हूं जो लोग ये चीज को बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, लॉजिकल, जब वो बोल रहे हैं तो उनको पता नहीं वो क्या, वो अपने मन की बढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अगर परमेश्वर उनसे कहें कि नल को खोलो पानी आएगा, यस, ऊपर सिडको का टंकी है, नीचे नल खोलो पानी आएगा, यस यस, ये बराबर है, प्रैक्टिकल है, ऊपर टंकी है, पानी है, यहाँ से आएगा पूरा सब करके। और प्रभु बोल रहे हैं, कोई प्रभु बोल रहा है पत्थर को मारो पानी है, बोले यार ये प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके मन और आपकी पढ़ाई और आपके तजुर्बे के ऊपर प्रभु ने कुछ कह दिया। आपका जो जीवन में अनुभव हुआ है, आप जीवन में जितने पढ़े लिखे हैं, जो जीवन को आपने देखा है, आपके सोच विचार करने की जो क्षमता है, उसके ऊपर की बातों को प्रभु ने कह दिया। और क्योंकि इंसान उस बात को समझ नहीं पाता, तो वो ये बोलकर उसे नकार देता है कि यार प्रैक्टिकल थोड़ी है, रैशनल थोड़ी है, ये तो लॉजिकल थोड़ी है। प्रेज गॉड। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, ये 3 शब्दों को थोड़ा साइड पे कर दीजिए, नहीं तो आप विश्वास में चल नहीं पाएंगे। मट्टी वाले पानी को अच्छे दाखरस में कैसा बदल सकते हैं आप? वहां पर अगर वहां पर दास लेके बोलते कि नहीं प्रभु ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, आप प्रभु का काम रोक देते थे वो। दे वुड हैव स्टॉप्ड गॉड्स वर्क। प्रेज गॉड। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हम, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या उसने कहा है। दैट इज एवरीथिंग टू अस। हमें जन्म होकर के 30, 50, 60, 80, 90, 100 साल हुए हैं, परमेश्वर आज ही से हैं। क्या उसके कहे हुए वचन पर हम सवाल उठाएं? क्या उसके बोले हुए वचन को लेकर उससे कहें कि ये लॉजिकल नहीं है? इतनी क्षमता है हमारे पास। डू वी हैव दैट करेज कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहकर उसके बोले हुए वचन को लेकर कहें कि प्रभु ये प्रैक्टिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु ने जो कुछ भी कहा, ऐसे चीजों को कहा जो प्रैक्टिकल, रैशनल और लॉजिकल के ऊपर है। प्रेज गॉड। और वैसे ही हमें रखना है, दैट्स हाउ वी मस्ट कीप इट। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु आपके मन से बड़ा है, वो आपकी पढ़ाई से बड़ा है, वो आपके तजुर्बे से बड़ा है, उसको अपने मन के नीचे मत लाइए। वो आपके मन से बड़ा है, वो आपकी पढ़ाई से बड़ा है, वो आपके तजुर्बे से बड़ा है। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। और अगर आप उसको रोकेंगे नहीं, वो बड़ी चीजों को आपके लिए करेगा। आमीन। सो बाइबल फेथ इज अबव प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल। बाइबल का विश्वास व्यवहारिक, तर्कसंगत और तार्किक से ऊपर है। ओके। नाउ नंबर 2, faith has only one evidence, it is the word of God। विश्वास का केवल एक ही प्रमाण है, वो है परमेश्वर का वचन। कैसे आप जानते हैं कि वचन आपके लिए काम करेगा? प्रभु ने कहा है। लेकिन ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, हाँ, लेकिन प्रभु ने कहा है। अरे लेकिन ये रैशनल नहीं है भाई, ये लॉजिकल नहीं है, जो भी है प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा पानी को भरो, लेकर सरदार को दो, तो फिर वो दाखरस हो जाएगा। प्रेज गॉड। आमीन। प्रभु ने कहा, दैट्स व्हाट गॉड सेड, दैट्स व्हाट गॉड सेड। प्रभु ने कहा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। तो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, वो सब कुछ साइड। प्रभु ने कहा। विश्वास का एक ही सबूत, विश्वास का एक ही प्रमाण है, वह परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा है, दैट्स गॉड सेड इट। प्रभु ने कहा है, दैट्स ऑल। आप जानते हैं, अभी कोई मूसा के सामने खड़े रहकर मूसा को बोल रहे हैं, आपको पता है कभी इतिहास में ऐसा हुआ है क्या चट्टान से पानी आते हुए? कभी ऐसा हुआ है क्या पहले? बोले ये भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बोलो ये सब साइड में रखो।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है कि अगर मैं इस पत्थर को मारूं, अभी हम जाकर के दुनिया भर के पत्थर को मारेंगे तो कोई पानी नहीं आएगा, हमें सुनना है, वी मस्ट लिसन। इसीलिए मैंने आज का फर्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। अभी किसी ने बोला कि पत्थर को मारने से पानी आता है, तो दुनिया भर के पत्थर को जाके हम मार रहे हैं, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, क्योंकि आपने वचन सुना नहीं है। आप वो कर रहे हैं जो मूसा ने किया, लेकिन मूसा ने वो किया जो परमेश्वर ने कहा। हमें वो करना है जो परमेश्वर ने हमसे कहा, क्योंकि विश्वास का एक ही प्रमाण है, वो है परमेश्वर का वचन। क्या बोला है परमेश्वर ने आपसे? व्हाट डिड ही टेल यू? मैं हमेशा बोलता हूँ कि परमेश्वर ने क्या बातें की आपसे, क्या कहा आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में, आपके आर्थिक क्षेत्र के बारे में, प्रभु ने आपसे क्या कहा? व्हाट डिड गॉड से? क्योंकि जब तक आप उसकी आवाज को न सुने, जब तक आप उसकी आवाज को न सुने, आपका विश्वास काम नहीं करेगा, इट वोंट वर्क। क्योंकि विश्वास का एक ही प्रमाण है, विश्वास को एक ही प्रमाण चाहिए जिस पर उसको प्रैक्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है। विरोधाभास साइड में गया, असंभव चीजें साइड में है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, वो सब हटा के एक ही चीज, क्या परमेश्वर ने कहा है, दैट्स ऑल फेथ वांट्स। क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है, दैट्स डन। प्रेज गॉड। ओके, उदाहरण देखिए, मत्ती 14 उसके 28 में लिखा है, पतरस ने, अभी यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, जो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यीशु पानी पर चल रहा है, पतरस ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस जानता है विश्वास का कोई भी कदम बढ़ाने से पहले वचन आपके पास होना चाहिए। आप विश्वास का कदम इसीलिए नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि आपके बाजू वाले ने कदम बढ़ाया। आप विश्वास का कदम इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बात किया, गॉड स्पोक टू यू। आप जानते हैं मिस्र देश के लोग, वे लोग भी लाल समुद्र में उतर गए। वे लोग लाल समुद्र में क्यों उतरे? क्योंकि इजराइल लोग उतर गए। लेकिन इजराइल लोग तो परमेश्वर का सुन के उतरे, मिस्र किसका सुन के उतरे? मिस्र इजराइली उतरे बोल के मिस्र भी उतर गए और सबके सब डूब गए। हमें दूसरे के जीवन से हम बहुत खुश हैं, हम उनके जीवन को देखकर हम आशीषित हैं, लेकिन हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हम यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, फॉलोइंग हिम। उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही टेल यू? इसीलिए पतरस देखिए, पतरस ये नहीं बोला प्रभु आप चल रहे तो मैं भी चल रहा हूं, उसने जंप मार दिया, जाता था नीचे। उसने कहा कि प्रभु अगर आप हैं तो आप मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दीजिए। आप बोलिए, क्योंकि विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। ओके, वर्स 29, उसने उससे कहा आ, जस्ट वन वर्ड, पूरे लॉज ऑफ फिजिक्स को घुमा दिया, जस्ट वन वर्ड, एक शब्द कम, और आप जानते हैं कि आप पानी में नहीं चल, यू नो, हम कितनी बार हम जंप मारते हैं पानी में, हम सब ने शायद कहीं ना कहीं जंप मारा होगा। आप जानते हैं कि आप पानी में नहीं चल सकते। इट्स अ कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन, असंभव चीजें हैं, विरोधाभास सब आपके सामने, उसके बीच में प्रभु कहता है कि आ जाओ। और जब प्रभु ने कहा और पतरस ने कॉन्ट्रडिक्शंस को, असंभव चीजों को, बाकी सारे चीजों को साइड में रखकर ये निर्णय किया, क्योंकि यीशु ने कहा है, प्रैक्टिकल नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं निकल रहा हूं। और जब निकला तो यीशु की तरफ पानी में चलने लगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यू नो, इन अंतिम दिनों में आई बिलीव, मेरी आत्मा से ये चीज आ रहा है, जो लोग, प्रेज गॉड, जो लोग परमेश्वर को उसके वचन पर लेते हैं और वचन पर चलने का निर्णय करते हैं, उनका जीवन अलौकिक होगा। जस्ट सिंपल डिसीजन, मैं परमेश्वर को उसके वचन पर लूंगा और उसके वचन के अनुसार करूंगा। दे विल बी द सुपर नेचुरल पीपल ऑफ दिस लास्ट डेज। ग्लोरी टू गॉड। पतरस ने कौन सा बड़ा काम किया? पतरस ने, यीशु ने कहा, यीशु के वचन पर उसने चल दिया, और सोचिए अलौकिक चीज हो गई, वो पानी पर चलने लगा। आमेन। ओके, नाउ नंबर 3, गॉड इज बिगर देन द कॉन्ट्रडिक्शन एंड ग्रेटर देन द इम्पॉसिबिलिटीज। परमेश्वर विरोधाभासों से बड़ा है,
जब भी प्रभु आपसे कुछ कहें, प्लीज, विरोधाभास रहेगा, असंभवताएं रहेंगी, लेकिन आपका परमेश्वर उस विरोधाभास से बड़ा है। आपका परमेश्वर उस चट्टान से बड़ा है। आपका परमेश्वर गोलियत से बड़ा है। आपका परमेश्वर इब्राहिम के शरीर से, सारा के शरीर से बड़ा है। आपका परमेश्वर नियमों से बड़ा है। ही इज बिगर। परमेश्वर पर हमें घमंड करना है। वी मस्ट मैग्निफाई गॉड। प्रेज गॉड। कुछ लोग हो सकता है विरोधाभास और असंभव चीजों को लेकर बहुत महिमा कर रहे हैं, और उनके सामने हमारा परमेश्वर इतना छोटा हो गया है। नहीं, उसको घुमा दीजिए। आपका परमेश्वर विरोधाभास से बड़ा है। आपका परमेश्वर असंभव चीजों से बड़ा है। प्रेज गॉड। अपने परमेश्वर को बड़ा करिए। प्रेज गॉड। आमेन। क्योंकि वो असंभव, कोई भी असंभव चीजें हो, कुछ भी हो, कितना भी असंभव चीज लग, अगर आपने परमेश्वर का वचन सुना है, आपका परमेश्वर उस असंभव और विरोधाभास से बड़ा है। इज बिगर देन दैट। आमेन। ना, इब्रानी 11 उसके 11 में लिखा है, सारा के विषय में देखिए, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। प्रेज गॉड। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जो भी वो सिस्टर के शरीर में समस्या थी, जब तक वो प्रैक्टिकल, रैशनल और लॉजिकल चीजों को लेकर वो सोच रही थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने वो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल चीजों को साइड में रखा, विरोधाभास और असंभव चीजों को साइड में रखा, और परमेश्वर, एक बच्चे के समान परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, परमेश्वर जो विरोधाभास और असंभव चीजों से बड़ा है, उसने सारा को शक्ति दी, और सारा जाति जाति की माता हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन ये हुआ। प्रेज गॉड। आमेन। क्योंकि सारा ने हमारी तरह परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया। प्रेज गॉड। अपना पूरा ध्यान वचन पर किया। अगर हम भी करेंगे, we'll have the same results। ये परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आमेन। नाउ नंबर 4, इफ यू बिलीव द वर्ड, सारा की तरह, पतरस की तरह, मूसा की तरह, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, the word will humble the contradictions and the impossibilities and become a manifestation in your life। यदि आप वचन पर विश्वास करते हैं, तो वचन विरोधाभास और असंभवता को विनम्र, उनको नीचे कर देगा। परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है कि जो भी असंभव चीजें आपको देख रही हैं आज, जो भी विरोधाभास आपके सामने खड़ी हुई हैं, अगर आप उन सब के बीच में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और वचन को ग्रहण कर ले और वचन को खा लें और वचन आपके अंदर हो जाए, कि वचन के साथ आप एक हो जाए, वो वचन जितने विरोधाभास और असंभव चीजें आपके सामने खड़ी है, उसको विनम्र कर देगा, निगल जाएगा, और वचन आपके जीवन में वास्तविक हो जाएगा। प्रेज गॉड। किसी ने कहा मूसा से, पत्थर से थोड़ी पानी आता है, लेकिन मूसा ने कहा मैं तो जो परमेश्वर ने कहा मैं करूंगा। प्रेज। उसने मार दिया, पानी निकला, असंभव चीजें शांत हो गई। ग्लोरी टू गॉड। वचन उनको शांत करेगा, वचन उनको विनम्र करेगा, विरोधाभासों को वचन विनम्र करेगा। प्रेज गॉड। लेकिन हमारा काम इतना ही है, प्रभु आपने कहा मैं करूंगा, एक बच्चे के समान। आपने कहा है, मैं विश्वास करता हूँ। आपने बोला ऐसा करो, मैं करूँ। प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, अपोजिशन है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सबको साइड में रख के, प्रभु आपने कहा, दैट्स व्हाट यू सेड, आपने ये, आई डू इट। मैं आपका बेटा हूँ। मेरी बुद्धि आपसे बड़ी नहीं है, मेरा तजुर्बा आपसे बड़ा नहीं है, मेरा पढ़ाई आपसे बड़ी नहीं है, आप सबसे बड़े हैं। यीशु ने कहा मेरा पिता सबसे बड़ा है। ग्लोरी टू गॉड। और जो वो कहता है मैं करता हूँ। आमेन। यदि आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो वचन विरोधाभास और असंभवताओं को विनम्र, दीन कर देगा, और आपके जीवन में वचन एक अभिव्यक्ति बन जाए। द वर्ड विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन योर लाइफ। जो भी वचन को प्रभु ने आपको दिया है, या प्रभु ने आपसे बातें किया है, या वचन में आपको प्रकाशन मिला, आप आपको प्रभु ने उस वचन को कहा, उस वचन के सामने बहुत से विरोध। आप सोच रहे हैं कि कैसा, आप सोच रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, सोचिए, ठीक है, और आप संघर्ष कर रहे हैं, और प्रभु आपसे बातें करता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, बहुत तायत होगा तुम्हारे पास।
और आप जानते हैं कि सब असंभव चीजें हैं, लेकिन उस वचन को आप खा लेते हैं, उस वचन को मानो आप पहन लेते हैं, उस वचन के साथ आप एक हो जाते हैं, और वही वचन जो प्रभु ने आपको दिया वो उन विरोधाभासों को और असंभव चीजों को निगल जाएगा और आपके जीवन में वास्तविक हो जाएगा। Praise God. Amen. Now, okay, I'm going to skip this and I'm going to go to the last point. Pursue the logos, you will find Rhema every time. Speak it, do it, laugh at impossibilities and contradictions. लोगोस का मतलब है लिखित वचन। सोचिए, ये टैब मेरे हाथ में है, ये लिखित वचन। लोगोस मतलब लिखित वचन। लोगोस का पीछा करो मतलब लिखित वचन के पीछे जाओ। मतलब एक पागलपन होना चाहिए वचन में घुसकर वचन को खाने का, वचन को पहनने का, वचन के साथ एक होने का एक पागलपन होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप लोगोस लिखित वचन का पीछा करते हैं, आप हर बार रेमा मतलब परमेश्वर का बोला हुआ वचन को आप पाओगे, हमेशा, एवरी टाइम। आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यीशु मसीह जो लोगोस है, पानी पर चल रहा है, पतरस यीशु मसीह को बोल रहा है कि प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। वो लोगोस को बोल रहा है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, और क्योंकि पतरस लोगोस का पीछा कर रहा है, लोगोस में से रेमा निकला कि आओ। जब भी आप इसका पीछा करेंगे और आपके मन में एक ही चीज है कि मैं इसको, इसकी शिक्षाओं को सुनेगा, मैं इसको पढ़ूंगा, इस पर मनन करूंगा, इसका अंगीकार करूंगा, इसको अपने गाड़ी में लगाऊंगा, घर में लगाऊंगा, ये इसको आप अगर आप पोजेस्ड हो जाएं तो आप हर बार रेमा को आप पाएंगे। परमेश्वर के वचन को आप हर बार, परमेश्वर की आवाज को आप हर बार सुनेंगे। और जब आप सुन लेते हैं, उसको बोलिए और जो उसने कहा है वैसा करिए, ताकि आप भी असंभवताओं और विरोधाभासों पर हंस सके। Praise God. Okay, so that was my message today. वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता था कि देखिए, प्रभु जब आपसे कुछ कहता है आज या पहले, और या फिर वचन में आपने कुछ देखा और आप सोच रहे हैं कि यार ये सब कैसा होगा, हाँ, आप पहले नहीं हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी पहले नहीं है। आपके पहले जरा देखिए कितने लोगों को प्रभु ने कहा, और उनके जीवन के विरोधाभास और असंभव चीजों को देखिए, कैसे उन सब के बीच में उन्होंने वचन पर विश्वास किया। वो खड़े रहे, वचन को पहन लिया, वचन के साथ एक हो गए, और उन सब के बीच में वचन उनके जीवन में प्रकट, और वे लोग आज हमारे लिए उदाहरण है। आप अगर ऐसा करेंगे, आप अपने पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। प्रेज गॉड। विश्वास के एक कानून को याद रखिए कि विश्वास वचन के विरुद्ध उठने वाली विरोधाभास और असंभवताओं पर हंसता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभवताओं और विरोधाभासों के ऊपर है, और बहुत शक्ति उनके सामने प्रभु उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रेज गॉड। इसलिए आप वचन को पकड़ लीजिए। आपको लग रहा होगा कि प्रैक्टिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, नहीं, प्रभु सबसे बड़ा है। हम अभी भी आए हैं, 80 साल भी नहीं है हमारा, प्रभु शुरुआत से है, शुरुआत से नहीं, प्रभु शुरुआत है। प्रेज गॉड। इसलिए प्रैक्टिकल लॉजिकल बोल के इसको दबाइए मत। कम अप हायर, देयर इज अ ग्रेटर लाइफ। प्रेज गॉड। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। आवर टाइम इज। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जितनों ने आपके वचन को वजन दिया है, आपके वचन को पकड़े रहे हैं, जितनों ने, गरीब, भिखारी, बर्तिमाई से लेकर इब्राहिम से लेकर दानियल से लेकर 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री से इब्राहिम से लेकर दाऊद, जवान दाऊद तक, जितनों ने आपके वचन को वजन दिया है, आपके वचन को गहराई से लिया है, उन सभी के जीवन में वचन पूरा हुआ है। हमारे जीवन में भी होगा। हम सभी के जीवन में आपका वचन पूरा होगा। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। सब बोलिए आमेन।